जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है न्यूमेरिकल, जो कि आपके वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन क्या है? एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है बी वाई, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बी वाई बराबर 8 इंटू 10⁻⁶ साइन 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स दिया गया है। तो कहता है ये प्रदर्शित है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज तो क्या ज्ञात करना है? तरंग दैर्ध्य। फिर क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करना है। वो कैसे स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले जो वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो समीकरण दिया गया उसको लिखते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण, चुंबकीय तरंग का समीकरण, ये समीकरण दिया गया है बी वाई इक्वल टू दिया गया 8 इंटू 10⁻⁶ साइन 2 इंटू 10⁻11 टी प्लस 300 पाई एक्स, ये दिया गया है। अब ये जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसका जो समीकरण होता है उससे तुलना करते हैं। वो क्या होता है? क्योंकि b बराबर, अब ये बी वाई के पदों में है तो हम y के पदों में ही लिख लेते हैं। b बराबर क्या होता है? बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। इससे तुलना करने पर, तुलना करते हैं, जब इससे तुलना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिए, ये तो बी नॉट हो गया जो आयाम है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। आयाम का मतलब ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। आयाम या शिखर मान कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बी नॉट बराबर आपको निकल आया कि 8 × 10⁻⁶ आ गया। ठीक, ये बी मीटर में होगा। अब यहां पर ओमेगा टी से तुलना किया गया है कोणीय आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया जाकर 2 इंटू 10⁻11। ये क्या होगा? कोणीय, ये तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स मतलब प्रति सेकेंड होता है कोणीय आवृत्ति। अब यहां पर संचरण नियतांक के, जहां इसको के से तुलना किया गया तो ये जहां के क्या है? संचरण नियतांक है। के बराबर क्या है? 300 पाई, ये संचरण नियतांक निकल आया। अब हमें ज्ञात करना है कि तरंग दैर्ध्य। अब यही इक्वेशन को ओमेगा बराबर क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी क्वेश्चन में टी के पदों में, तो ओमेगा बराबर ये भी होता है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी को क्या कहते हैं? 2 पाई टी अपान कैपिटल टी प्लस 2 पाई एक्स अपान लेमडा। इससे भी तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये होता है और ये पदों में ये होता है। तो अब के क्या है? संचरण नियतांक है। और के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, चूंकि पहला पॉइंट ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य, तो पहला पॉइंट यहीं से सॉल्व होता है। ध्यान दीजिए कि के बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब के बराबर 2 पाई बाई लेमडा है, ये किसके बराबर है? ये 300 पाई के बराबर। तो अब यहां से इसको सॉल्व करके लेमडा का मान निकाल सकते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो गया? 2 पाई अपान कितना हो गया? 300 पाई। इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 पंचे 10, अर्थात ये लेमडा बराबर कितना आ गया? 1/150 आ गया। अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0067 आ जाएगा। लगभग लगभग इतने मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग लगभग इतने मीटर आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम ये कर सकते हैं,
इसको बना भी सकते हैं 6, अब मानक रूप में लिखते हैं तो ये इधर जाएगा तो 6.6 भी कह सकते हैं, गुणे 10 की घात कितना लिख सकते हैं, 3 अंक गया, माइनस का 3 मीटर भी कह सकते हैं। इतनी तरंग दैर्घ्य निकल आई। अब ध्यान दीजिए दूसरा पॉइंट क्या क्या निकालते हैं, कहता है कि वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अब यहां पर ये y अक्ष पर है। देखो जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है ऐसी स्थिति होती है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे चलता है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, अगर मान लीजिए ये, तो ये वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये जब वैद्युत क्षेत्र है तो ये यहां पर आएगा E, यहां पर आएगा B, यहां पर आएगा ये B, तो यहां पर आएगा E, यहां पर आएगा E, तो यहां पर आएगा B। ऐसी कंडीशन होती है। और ये क्या होता है, इस तरफ जो होता है ये संचरण नियतांक होता है, संचरण x अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो ध्यान दीजिए ये क्या दिया गया, by, इसका मतलब है इस अक्ष पर है, इस अक्ष का समीकरण दिया गया है। और x अक्ष देखो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, इससे कोई मतलब नहीं। जब ये x अक्ष और y अक्ष में काम करता है तो हमें अब जो कहता है कि दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इस z अक्ष में प्राप्त होगा जाकर। तो z अक्ष में क्या प्राप्त होगा जाकर, Ez प्राप्त होगा। तो Ez निकालने के लिए E0 निकालना पड़ेगा। अब E0 कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले E0 वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान, शिखर मान या आयाम, आयाम E0 निकालते हैं। और C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, E0 अपान B0, सॉरी, तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, C B0, अर्थात C, क्योंकि फार्मूला यही होता है, क्योंकि C बराबर ये लिख सकते हैं, क्योंकि जो बढ़ाया गया C बराबर E0 अपान B0 होता है। वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान ये निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर हो जाता है, तो ये होता है। तो यहां से हमें E0 निकाल लेते हैं, तो E0 बराबर क्या हो गया, C B0। अब आपको C का मान आपको पता है 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। अब B0 आपको यहां से निकला है, B0 यहां पर क्या निकला है, 8 गुणे 10 की घात -6, 8 गुणे 10 की घात -6। तो E0 बराबर 8 अधिक 24 हो गया, 8 में 6 घट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। इतना आ गया जाकर ये क्या आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर भी कह सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, ये आ गया। अब इसको और मानक रूप में लिख सकते हैं, E0 बराबर 2.4, यहां पर दशमलव लगा दिया गया, जब दशमलव लगाते हैं तो एक 0 आ गया, 10 की घात कितना आ गया जाकर 3 हो गया, ठीक, इतने वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तब वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, क्षेत्र का व्यंजक कैसे निकालते हैं। अब ये z अक्ष में जाएगा तो Ez बराबर कितना हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। यहां पर पॉजिटिव दिया गया इसलिए पॉजिटिव के पदों में, अगर निगेटिव होता तो निगेटिव के पदों में कर देते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर Ez बराबर E0 का मान कितना निकला, 2.4 गुणे 10 की घात 3 साइन ओमेगा, ओमेगा का मान कितना था यहां पर, यही है 2 गुणे कितना है 10 की घात 11, यही ओमेगा का मान था। अब देखिए प्लस के एक्स, के का मान 300 पाई है, तो 300 पाई एक्स, बस यही आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है। ये किस अक्ष पर काम करेगा जाकर, जेड अक्ष में। अगर यही सदिश के रूप में पूछ लिया जाता तो ये के कैप के रूप में होगा,
इस अक्ष को आई कैप के में डिनोट करते हैं, ये जे कैप होता है और ये के कैप होता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो नोट कर लेते हैं, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।